करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मंगलवार का दिन है। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। चार दिन की छुट्टी के बाद वापस आज ऑफिस जा रहा हूँ। बड़ा बुरा लग रहा है। सबको लगता होगा छुट्टियों के बाद वापस ऑफिस जाना। लेकिन कर्म कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 दिन के बाद मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और पिछले वाली वीडियो में व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं गोवा जा रहा हूँ वेकेशन के लिए, बॉयज़ ट्रिप पे। तो गोवा जाके आए हम लोग बॉयज़ ट्रिप पे, बहुत इन्जॉय किया। वेडनेसडे निकले थे हम लोग गोवा एक्सप्रेस से, जो कि 2.5 घंटे लेट थी पुणे स्टेशन पे। और 5:30 की ट्रेन थी, जो करीब 7:45 9 बजे आई है पुणे स्टेशन पे। नहीं, पुणे स्टेशन पे तो 2 घंटा लेट थी। हाँ, अराउंड 7:30 बजे आई है। और फिर वो गोवा पहुँचते अराउंड 2.5 घंटे लेट हो गई थी, 2.5-3 घंटे लेट हो गई थी। तो वहाँ पे भी शायद मडगांव में 5:30 का टाइम है उसका, लेकिन वी रीच्ड ऑलमोस्ट अराउंड 8:30 8:45। तो जब हम पुणे से जाते हैं गोवा ट्रेन से, वाया ट्रेन, तो बीच में दुख सागर फॉल पड़ता है, जो कि अगर ट्रेन टाइम पे हो तो ऑलमोस्ट रात के टाइम ही वो निकल जाता है, तो उसका व्यू देख नहीं पाते लोग। लेकिन क्योंकि ट्रेन लेट थी, तो हम उस दुख सागर वाटरफॉल के व्यू को एंजॉय कर पाए। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। हमें पहले लगा था कि वहाँ पे ट्रेन जाके स्लो होगी, लेकिन ट्रेन एक्चुअली में जब दुख सागर फॉल के काफ़ी पहले से स्लो थी, लेकिन जब दुख सागर फॉल आने वाला था उस समय ट्रेन फास्ट हो गई और काफ़ी जल्दी निकल गई। फिर भी व्यू कैप्चर कर पाए हम। वो मैं डालूँगा आजकल में यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो चेक करना आप। बहुत ही अमेजिंग था। फर्स्ट टाइम मैंने लाइव देखा दुख सागर वाटरफॉल। इट वॉज अमेजिंग, नेचर इज़ अमेजिंग। काफ़ी पानी था और इट वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल। तो हम लोग पहुँचे थर्सडे को सुबह। हमने विला किया था अंजुना वेकेटर पे। टीवी के विला करके है, काफ़ी अच्छे विलास हैं। वो एक एक्चुअली गेटेड कम्युनिटी है, ला वॉयला विलास करके, और शायद 8-10 विलास हैं वहाँ पे। हमारा भी उनमें से एक विला था, बहुत ही अमेजिंग विला था। 3 BHK विथ प्राइवेट पूल। रूफ टॉप पे एक छोटा सा जकूज़ी है, विच वॉज नॉट वर्किंग दैट टाइम, बिकॉज उन्होंने बोला था कि अगर बारिश होगी तो जकूज़ी विल नॉट बी अवेलेबल, विल नॉट बी वर्किंग। बट पूल वॉज ऑपरेशनल। पानी काफ़ी अच्छा था, साफ़ था। बहुत बड़ा पूल नहीं है, पर आई थिंक इट इज़ ओके फॉर स्मॉल विला। हम लोग 8 लोग थे एंड वी हैड लॉट ऑफ फन। डे 1 पे हम लोग
विला पहुँचते पहुँचते हम लोग को लगभग 11-11:30 हो गए थे, क्योंकि मडगांव से भी वो अराउंड 1 आवर की दूरी पे है अंजुना वेगेटर। तो अराउंड 11:30 हमको हो गए थे पहुँचते थे। हमने हमारा कुक जो विला था वो कुक भी प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज़ अराउंड 600 फॉर 4 to 6 people for breakfast, and for lunch and dinner it is 700 per day. It is not around like it is not per person base, it is per day base, but it is based on how many people are there. So 4 to 6 के लिए अराउंड 600 रुपीज़, 6 to 8 के लिए 800 रुपीज़। सो वो पर पर्सन टाइप ही आ जाता है 100 रुपीज़ पर पर्सन, विच इज़ आई थिंक अ गुड डील। और बहुत ही अच्छा कुक किया उन्होंने डे 1 पे हमने उनसे ऑमलेट्स और पोहा बनवाया था। तो वो 600 पर डे लेते हैं, प्लस ग्रोसरीज़ का एक्चुअल जो भी बनता है, ग्रोसरीज़ वो लोग ही लेके आ जाते हैं। आप बता दो उनको आपको क्या खाना है, तो दे विल अरेंज ऑल द ग्रोसरीज एंड वो चार्जेस जो भी एप्लीकेबल रहेगा वो लेते हैं। तो डे 1 पे हमने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद हमने लंच भी बनवाया था कि बाहर जाने का किसी का मूड था नहीं, शाम में हम लोग बाहर जाने वाले थे। तो हमने ब्रेकफास्ट और लंच बनवाया था। तो लंच में वी हैड एग करी और चिकन करी एंड चपाती और राइस। दीज वर द आइटम्स इन लंच। और फिर लंच करके पूल में एंजॉय किया सबने काफ़ी देर तक, लाइक अराउंड 4 o'clock 5 o'clock वी वेंट इनटू द पूल एंड देन स्टेड देयर टिल 7 o'clock। तो 2-3-4 घंटे हमने पूल में एंजॉय किया। मुझे पूल साइड पे इंजरी हो गई थी, मेरा लेफ़्ट टो कट गया था, तो इट वॉज अ डीप कट। सो उसके बाद आई वॉज नॉट एबल टू गो इनटू द पूल। रात में हमारा प्लान था अच्छे से रेस्टोरेंट जाने का। तो वहाँ पे काफ़ी सारे, तो अंजुना एंड वेगेटर इज़ फेमस फॉर बेस्ट डिस्क एंड पब्स इन गोवा। तो और बहुत सारे तो एकदम लाइन से हैं, जैसे वी हैव तितली और देयर, क्लेयर, देन नोआ, और भी काफ़ी सारे। तो पहले हमने तितली आने का प्लान किया था, तो हम तितली के लिए निकले थे, पर हमने रिव्यूज़ भी देखे थे। तितली और नोआ आर वन ऑफ द बेस्ट देयर। और हमने कुक से भी पूछा कि कौन सा बेस्ट है इन दोनों में, तो उन्होंने तो नोआ बोला था, बट वी थॉट कि तितली काफ़ी फेमस है, तो लेट्स गो एंड चेक आउट। तो हम पहले 2 लोग वहाँ पे अंदर जाके चेकआउट किया। दे डिडंट सी मच ऑफ द वाइब देयर, ऐसा वो लोग बोल रहे थे कि इतना वाइब नहीं है। लेट्स चेक दी नोआ एज वेल एंड क्लियर एज वेल। सो हमने वो दोनों भी चेक किए। तो एवरीवन डिसाइड टू गो फॉर नोआ। प्राइसेस हाई हैं, ऑब्वियसली रहेंगे, बट वी इंजॉयड। सो हम वहाँ पे अराउंड 10:30 पे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, एंड देन वी स्टेड देयर टिल अराउंड 4 o'clock। काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि मेरे पैर में लग गई थी, इंजरी हो गई थी। सो आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड वॉचिंग पीपल इंजॉइंग डांसिंग। डे 1 पे इंजरी लेके बैठ गया था, सो I was not that happy, but since I was with friend, I enjoyed a lot. So companies matter then more than the place you are going. My company was awesome. हम लोग की क्रिकेट टीम के 8 लोग थे। We enjoyed to the fullest. Then हम लोग करीब 4:30 पे घर वापस आए। We had a chat, हमने काफ़ी बातें की। 5:30 तक हम लोग बात ही कर रहे थे। देन वी स्लेप्ट एट 5:30, और देन वही 5:30 भी सोए, तो सुबह तो आराम से उठेंगे ही। वी वोक अप अराउंड 10:30-11, एवरीवन ऑन देयर ओन पेस, ऑन देयर ओन टाइम। देयर वाज नो रश
कि सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, तो वी स्लेप्ट टिल 10:30-11। दैन अगेन डे 2 पे वापस कुक को बुला के हमने ब्रेकफास्ट बनवाया। सेम ब्रेकफास्ट डे 2 पे भी हमने किया, पोहा और लाइक ऑमलेट्स, ब्रेड ऑमलेट। Then we thought of going to some shack to just to have some feeling of the beaches also. We know that कि अभी शैक्स तो सारे बंद होंगे, मतलब जो बीच पे जो शैक होते हैं वो तो सारे बंद हैं, और हाई टाइड्स भी रहती हैं इस समय, तो थोड़े से जो एलिवेटेड शैक्स रहते हैं। तो वी वेंट टू वेगेटर बीच। दैन वहाँ पे एक शैक था, तो वी वेंट देयर। पहले हमने बीच पे थोड़े से फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोस बनाए थोड़े, विच वी हैव प्लान, रील्स के जैसे जो आजकल जो रील्स चल रही हैं उस टाइप से। एंड देन वी वेंट ऑन टू द शेक टू हैव सम फन, थोड़ी बियर्स वगैरह पीने के लिए। और लकीली जब हम वहाँ पे गए तो वी आर सर्चिंग फॉर टेबल, तो कॉर्नर में एक टेबल अवेलेबल थी, जिसके पास एक छोटी टेबल पे 2 लोग बैठे हुए थे, and they were having their own time and playing the song Mitwa। तो वो सॉन्ग की वाइब भी ऐसी है ना, या कोई सुनता है तो दे ऑल्सो स्टार्ट सिंगिंग एंड वी ऑल्सो स्टार्ट सिंगिंग। एंड देन वी हैड अ लिटिल बिट चैट विद दोज गाइज, and it came out to be that they were also from Pune and the nearby location जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो ऐसा कोइंसिडेंस होता है कभी कभी कि आप कहीं पर जाएं और कुछ लोगों से मिलें और वो लकीली आपकी प्लेस से ही हैं और काफ़ी नियर। तो वी हैड लिटिल चैट विद दोज गाइज, वो हमारे साथ ही बैठ गए फिर, एंड वी प्लेड सॉन्ग ऑन आवर मोबाइल, और हमने खुद से भी वी सिंग द सॉन्ग ऑन आवर ओन, और सबने ज्वाइन किया हमको। तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। डे 2 पे हमने प्लान किया था कि हम लोग हाउस पार्टी रखेंगे, सिंस बारिश थी उस दिन थोड़ी ज़्यादा, तो हमने सोचा था कि आज हाउस पार्टी करते हैं, घर पे ही डिनर बनवाते हैं, एंड देन विल हैव सम फन इन द पूल। तो पूल तो खैर मेरा तो बंद था पूल, क्योंकि मुझे इंजरी थी, बट so when we started our party around 9:30-10, ड्रिंक्स वगैरह, और फिर हमने 3 पत्ती खेला काफ़ी ग्रुप में 5-5 रुपये से जस्ट टू हैव सम फन। अदरवाइज़ ऐसा कुछ पैसों से हम लोग खेलते नहीं हैं, वी आर नॉट गैम्बलर्स, बट सिंस दोस्त लोग थे तो हमने बोला कि यार कुछ तो लगाते, 5-5 रुपये लगाते, मज़ा आएगा खेलने में। एंड देन वी प्लेड विथ 5 रुपीज़ 10 रुपीज़, काफ़ी 3-4 घंटे हमने 3 पत्ती खेला। उसके बाद एवरीवन डिसाइडेड टू अगेन गो इन टू द पूल। तो अराउंड 1 AM इन मॉर्निंग एवरीवन वेंट इन टू द पूल, और फिर वही पूल में काफ़ी मस्ती की, गाने, डांस। मैं तो बाहर ही बैठा था, आई जस्ट इंजॉइंग आउटसाइड। एंड देन टाइम कब इट वाज अराउंड 5:30, वी रियलाइज 5, 5:30 बज गए हैं। तो हमने खाना बनवाया था डिनर, जिसमें मिक्स वेज सब्जी बनवाई थी फॉर वेज पीपल, देन बटर चिकन, बिरयानी, रायता, और बाहर से हम लोग केक और आइसक्रीम लेके आए थे। तो लगभग 6 बजे सबने खाना खाया है, और फिर 7 o'clock सोए हैं सब लोग, एंड देन अगेन वेकिंग अप एट 11:30, 12 o'clock द नेक्स्ट डे। आई थिंक मेमोरी फुल हो गई है मोबाइल की। आई डोंट नो कितना बनेगा वीडियो, बट यस, दिस वाज द डे 2 ऑफ गोवा, विच वेंट वेरी वेल, बहुत मज़ा आया। एंड देन फॉर डे 3 वी प्लान्ड
to have we already told our cooks that कि हमें ना नेक्स्ट डे कुछ डिफरेंट खाना है, तो उन्होंने बोला कि आप जो भी खाना चाहेंगे हम बनाएंगे, लेट जस्ट टेल अस योर ऑप्शंस। उन्होंने बोला था कि लेट्स हैव आलू पराठा, पनीर पराठा और चीज़ पराठा। तो उस हिसाब से वो लोग प्रिपरेशन करके आए थे। दे केम एट अराउंड 9:30 और मैं उठ के पानी भरने के लिए आया था बाहर। तो मैंने बोला यार अभी तो सब सो रहे हैं एंड दे एवरीवन विल वेक अप लेट बिकॉज सुबह सुबह ही सोए हैं सब लोग, तो आप लोग 11:30 तक आइए। देन आई वेंट ऑन टू स्लीप।